गजनवी, आगे महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी को ही मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक या इसी को बोलते हैं बुत सिकन। ठीक, बुत सिकन जो हिंदू मंदिरों को तोड़ा, इसी से इसको बोलते हैं बुत सिकन। मूर्ति भंजक, आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। मोहम्मद गजनवी को ही एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी माना जाता था, माना जाता था। ठीक, जो मूर्तियों को तोड़ता था उसी को बुत सिक्कन या मूर्ति भंजक कहा जाता था। आगे देखेंगे 1006 ईस्वी में, आगे की तरफ 1006 ईस्वी में, 1006 ईस्वी। ठीक, देखेंगे इसने नगरकोट, नगरकोट मंदिर, नगरकोट मंदिर ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। लिख लेंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया, पर आक्रमण किया। ठीक, पहले 1001 ईस्वी में हम लोगों ने देखा, 1001 ईस्वी में क्या किया, और शाही राज जो वहां पर जयपाल था हिंदू शाही राजवंश का, उसको हराया। फिर 1006 ईस्वी में इसने क्या किया, नगरकोट मंदिर पर क्या किया, आक्रमण किया। अब आगे इसका आक्रमण इसी तरह बढ़ता जाएगा, इसको नोट करते रहेंगे। इसने नगरकोट मंदिर कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, आगे आगे की तरफ देखेंगे। इसमें हम 1008 ईस्वी में, 1008 ईस्वी। ठीक, 1008 ईस्वी, 1008 ईस्वी में क्या हुआ, इसने कौन? मोहम्मद गजनवी। इसने आनंदपाल को हराया। आनंदपाल कौन था? राजा जयपाल का लड़का, सन ऑफ जयपाल। जयपाल कौन था? हिंदू शाही राजवंश का राजा था। ठीक, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? पेशावर। को पराजित किया, और पराजित करके पूरे इसके प्रदेश को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, लूटा भी। आगे की तरफ देखेंगे 1012-13 ईस्वी, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को देख रहे हैं। 1012-13 ईस्वी, 1012-13 ईस्वी में क्या हुआ देखेंगे। इसने क्रम से लूट रहा था। इसने मथुरा और उज्जैन, इसने मथुरा और उज्जैन के कई मंदिर नष्ट करवाए, के कई मंदिर लूटे और नष्ट करवाए, ठीक, नष्ट करवाए। आगे की तरफ देखेंगे 1014 ईस्वी, जो इम्पोर्टेंट है वही हम देख रहे हैं। 1014 ईस्वी में इसने थानेश्वर, कुछ लोग स्थानेश्वर इसी को बोलते हैं, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ठीक, हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा हरियाणा को लूटा।
ठीक, कहाँ? थानेश्वर या स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। इसको भी लूटा और ध्वस्त करवाया। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें, यहीं पर स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर ही भगवान विष्णु की मूर्ति हुआ करती थी। ठीक, इसको भी लिख लेंगे नीचे, भगवान विष्णु या कृष्ण की मूर्ति हुआ करती थी, जिसे चक्र स्वामी का मूर्ति कहा गया, उसको भी ध्वस्त कराया था। चक्र स्वामी की मूर्ति स्थानेश्वर महादेव मंदिर के ही पास में थी, उसको भी ध्वस्त करवाया था। ठीक, आगे हम देखेंगे इसमें 1025 ईस्वी में इसका 16वां आक्रमण। 1025 ईस्वी जो इम्पोर्टेंट रहा है हमने उसको देखा है। 1025 ईस्वी, 1025 ईस्वी में क्या हुआ? इसने 16वां आक्रमण लिखिएगा कोष्टक में, 16वां आक्रमण था 1025 का आक्रमण। 16वां आक्रमण क्या था? इसने गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान आता है सोमनाथ का। ठीक, सोमनाथ मंदिर का। सोमनाथ को लूटा और ध्वस्त किया। जब लूटा तो वहां पर जो गुजरात के राजा थे, प्रसिद्ध गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम ने इससे युद्ध किया। इसी को बचाने के लिए गुजरात मंदिर को किया और लगभग 50,000 लोग मारे गए। लगभग 50,000 लोग मारे गए। इस युद्ध में लगभग 50,000 लोग मारे गए। फिर भी मोहम्मद गजनवी ने उस मंदिर को लूटा। लगभग 27 लाख दिनार की संपत्ति को इन्होंने लूटा था और लूटने के बाद वापस लेकर जब जा रहा था किस अदर सिंध प्रांत के, लिखेंगे नीचे, लूटने के बाद आगे लूट के बाद महमूद गजनवी सिंध के रेगिस्तान से वापस गया। सिंध के रेगिस्तान से। ठीक, और चालुक्य वंश का शासक भीम प्रथम ने इससे युद्ध लड़ा, जिसमें 50,000 लोग मारे गए। और ये वापस जब गया तो जा रहा था तो उधर गुजरात के उत्तर पश्चिम में जो भरतपुर राजस्थान वाला क्षेत्र था, उधर हरियाणा तक के जाठों का यहाँ पर निवास था। जाठों ने इसको खदेड़ करके जो इस संपत्ति को लूट कर लेकर जा रहा था, लगभग 27 लाख दिनार की संपत्ति को, उससे कुछ छीन लिया। इसी के गुस्से की वजह से इन्होंने 17वां आक्रमण 1027 में उन जाठों के विरुद्ध कर दिया। तो आगे की तरफ देखेंगे। और याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर को जब ये तोड़वाया कौन? मोहम्मद गजनवी ने। उसके बाद पहली बार इसका जो पुनरुद्धार करवाया था भीम प्रथम ने करवाया था, और दूसरी बार इसका पुनरुद्धार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। हमने इसको पिछले में बता दिया जब चालुक्य वंश के बारे में हम लोग पढ़े हैं तब। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें। देखेंगे 1027 ईस्वी। हमने बताया कि जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट करके संपत्ति को लेकर जा रहा था तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा क्षेत्रों से जो गुर्जर और जाट थे, इन्होंने क्या किया, इसको दौड़ करके संपत्ति को छीनना चाहा तो कुछ संपत्ति उन्होंने लूट लिया। इसी के गुस्से की वजह से मोहम्मद गजनवी का सबसे अंतिम आक्रमण, ठीक 17वां या अंतिम आक्रमण
उसी के विरोध में जाठों के विरुद्ध किया था। ठीक, अंतिम आक्रमण जाठों पर आक्रमण किया, जाठों पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। शायद अगर ये नहीं लूटे होते तो इसका 17वां आक्रमण नहीं हुआ होता। जाठों पर आक्रमण किया। ठीक, आगे 1030 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, गजनवी की मृत्यु हो गई, की मृत्यु हो गई। 1030 ईस्वी में क्या हो गई? महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। आगे लिखेंगे ये भारत में प्रथम मुसलमान था, ये भारत में प्रथम मुसलमान था जो मुसलमान था जिसने 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 सुल्तान एवं गाजी की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। ठीक, जिसने सुल्तान आओ उपाधि धारण की सुल्तान। ये जो सुल्तान पद हुआ करता था, सुल्तान, हमने देखा कि अभी पिछली कक्षाओं में देखा कि अरब के जो शासक हुआ करते थे बस उन्हीं के पास हुआ करती थी, वो दिया करते थे। लेकिन ये अपने से, इसके द्वारा, अरब के खलीफाओं के द्वारा नहीं, ये स्वयं से इस सुल्तान की उपाधि धारण किया। और जो गाजी होता है, गाजी का अर्थ होता है, नीचे आप लिख लेंगे, जो गाजी है लिख लेंगे इसको। पहले सुल्तान की जो उपाधि है ये अरब शासकों के द्वारा दी जाती थी, क्योंकि पहले सुल्तान का पद वहीं चलता था। और जो गाजी है, गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला। काफिर का मतलब होता है गैर हिंदू। ठीक, यानी हिंदू। काफिर का मतलब हिंदू। जो हिंदू है, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता है, वो काफिर है। और काफिरों का नाश करने वाला क्या कहलाता है? गाजी कहलाता है। ठीक, गाजी कौन है? जो काफिरों का नाश करे, जो हिंदुओं का नाश करे, उसी को गाजी कहा जाता है। तो मोहम्मद गजनवी प्रथम मुसलमान था। ये भारत में क्या था? यहाँ पर लिखा है हमने, ये भारत में प्रथम मुसलमान था जिसने क्या किया? सुल्तान एवं गाजी के क्या किया था? उपाधि धारण किया था। ठीक, सुल्तान अरब के शासकों के द्वारा उपाधि दी जाती थी। और गाजी का मतलब होता है क्या? कि काफिरों का नाश करने वाला, यानी जो हिंदू इस्लाम धर्म को नहीं मानते उसका नाश करने वाला। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें। ठीक, मोहम्मद गजनवी के समकालीन जो प्रसिद्ध लेखक हुए हैं इनको देखा जाए। मोहम्मद गजनवी के समकालीन प्रसिद्ध लेखक। ठीक, हेडिंग डालेंगे, समकालीन प्रसिद्ध लेखक। मोहम्मद गजनवी के समकालीन प्रसिद्ध लेखक, ठीक, प्रसिद्ध लेखक। देखेंगे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आता है अल-बरूनी। कौन? अल-बरूनी, अल-बरूनी। ठीक, अल-बरूनी। देखेंगे इसके बारे में। इसने एक बुक लिखी, बुक्स लिखी। ठीक, कौन सी बुक लिखी? तहकीक ए हिंद, यानी हिंदुस्तान से ही संबंधित इन्होंने पुस्तक लिखा। इसी को बोलते हैं और किताब ए उल हिंद, उल हिंद। इसको नोट करेंगे। ठीक, भाषा में अरबी भाषा, यहाँ नोट करेंगे अरबी भाषा। दोनों की जो भाषा, अरबी भाषा। किसमें? अरबी भाषा।
अरबी भाषा में थी। ठीक, आगे देखेंगे अल बरूनी में के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ठीक, इसके समकालीन का लेखक था मोहम्मद गजनवी के कौन? अल बरूनी। ये भारत आया, और कब भारत आया लिखेंगे 1014 ईस्वी में। अल बरूनी को लिखेंगे, इधर तीर देकर लिखेंगे, यह 1014 ईस्वी में भारत आया। कब आया? 1014 ईस्वी में भारत आया था। और ये भारत आया तो क्या किया? पुराणों का अध्ययन करने वाला क्या था? प्रथम मुसलमान था। ये जो बुक है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, इसका देखेंगे अनुवाद। ठीक, अनुवाद हुआ। ठीक, दो अनुवाद हुए, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। जो इंग्लिश में किया, इंग्लिश में जिसने अनुवाद किया वो थे कौन? बाय एडवर्ड सांची। ठीक, एडवर्ड सांची क्या किए? एक इंग्लिश में इसका अनुवाद किए थे। ठीक, दूसरा जो हुआ हिंदी में जो अनुवाद किए, इसको लिखेंगे बाय, हिंदी वाला बाय रजनीकांत शर्मा। रजनीकांत शर्मा ने क्या किया? जो किताब उल हिंद था उसका हिंदी में अनुवाद किया, और इंग्लिश में एडवर्ड सांची ने किया था। ठीक, अल बरूनी ने बुक लिखी थी तहकीक ए हिंद, या उसी को किताब उल हिंद बोला जाता है, जो कि अरबी भाषा में थी, जिसका इंग्लिश में अनुवाद एडवर्ड सांची किया था, या हिंदी में रजनीकांत शर्मा। अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अल बरूनी 1014 ईस्वी में कहाँ? भारत आया था। इतना हम लोगों ने देखा। आगे दूसरे लेखक के बारे में हम लोग देखेंगे। आगे दूसरे लेखक के बारे में हम देखेंगे। दूसरे लेखक के बारे में फिरदौसी। दूसरा क्या हुआ? फिरदौसी। ठीक, कौन लेखक हुआ? फिरदौसी लेखक हुआ। ठीक, फिरदौसी। ठीक, दूसरे को देखेंगे फिरदौसी। इसने जो बुक लिखा वो थी शाहनामा। इसने जो बुक लिखी, कौन सी बुक लिखी? शाहनामा। पूछी गई है परीक्षाओं में बुक का नाम, शाहनामा लिखा। ठीक, फिरदौसी को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? फिरदौसी को देखेंगे तो कहा जाता है पूर्व के होमर की उपाधि। पूर्व का होमर उपाधि दी गई है, उपाधि दी जाती है। ठीक, उपाधि दी जाती है। फिरदौसी हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा जो था उत्बी। क्या? उत्बी। ठीक, उत्बी जो बुक लिखा देखेंगे, उत्बी इसने जो बुक लिखी, इसने जो बुक लिखी देखेंगे क्या लिखा? किताब उल यामिनी। ठीक, स्थान का नाम है यामिनी, जहां पर गजनी वंश चलता था। किताब उल यामिनी।
या तारीख ए यामिनी, इसी को बोलते हैं, या तारीख ए यामिनी, क्या, तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी। ठीक, आगे देखेंगे। ये जो उत्बी था, ये दरबारी इतिहासकार था, लिख लेंगे उत्बी को। यह दरबारी इतिहासकार था, किसका, मोहम्मद गजनवी का। नोट करेंगे, यह दरबारी इतिहासकार था, इतिहासकार, यह मोहम्मद गजनवी का क्या था, दरबारी इतिहासकार था। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो था किताब उल यामिनी, या उसी को बोलते हैं तारीख यामिनी। अगले लेखक के बारे में हम देखेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले लेखक के बारे में देखेंगे हम, वो था वैहाकी, वैहाकी। ठीक, वैहाकी देखेंगे। इसने जो बुक लिखी, बुक्स लिखी, कौन सी बुक लिखी, तारीख ए सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन नामक इसने क्या किया, किताब लिखा। ठीक, इसी इतिहासकार लेनपुन ने इसी को, बैहाकी को, इसे इतिहासकार लेनपुन ने इसे इतिहासकार लेनपुन ने पूर्वी पेप्स कहा है, पूर्वी पेप्स। क्या है पूर्वी पेप्स? आप गूगल पे सर्च करेंगे, सारी चीजें हम नहीं बताएंगे, नहीं मिलेगा तो अगली क्लास में बता देंगे। पूर्वी पेप्स कहा है, क्या कहा है, पूर्वी पेप्स कहा है, किसको, वैहाकी को, जिन्होंने एक बुक लिखी तारीख ए सुबुक्तगीन। तो हम लोगों ने मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा, इसके आक्रमणों को देखा जो इम्पोर्टेंट थे, फिर इसके जो समकालीन प्रसिद्ध लेखक थे उनके बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे कि जो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। लास्ट चरण में हम लोग हैं इसके। ठीक, तो देखेंगे। किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर लिंक दिया गया है, उस पर किसी भी परीक्षा का नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं सामान्य अध्ययन का। आगे की तरफ देखेंगे इसमें। ठीक, आक्रमण का प्रभाव, मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण का प्रभाव देखेंगे। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण के प्रभाव, देखेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ा। यानी महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके प्रभाव क्या क्या पड़े, ठीक, उसको देखा जाएगा। देखेंगे इसके आक्रमण से, नोट करके लिखेंगे, इसके आक्रमण से किसके, मोहम्मद गजनवी के, इसके आक्रमण से उत्तर पश्चिम भारत की राजनीति, उत्तर भारत के राजनीति के दृष्टि से असुरक्षित दिखाई देने लगा क्योंकि यह
उधर से रक्षा करने वाले हिंदुशाही वंश का खात्मा कर दिया था या अंत कर दिया था। ठीक, राजनीति की दृष्टि से उधर वाला जो काबुल की घाटी, गांधार, सिंध प्रांत थे, उधर का क्षेत्र असुरक्षित महसूस इसलिए होने लगा क्योंकि उधर जो हिंदुशाही वंश था उसको खत्म कर दिया था। अब अरब से क्षेत्रों से या यूरोप के क्षेत्रों से जितने भी आक्रमणकारी आएंगे कोई रोकने वाला नहीं होगा, वो सीधे भारत पर आक्रमण कर देंगे। ठीक, नहीं तो पहले हिंदुशाही वंश चलता था तो पहले ये इसको रोकता था, लेकिन अब ये नहीं रहा तो डायरेक्ट क्या हुआ, सीधे आक्रमण भारत पर होगा। तो इसलिए ये असुरक्षित आक्रमण का ये प्रभाव पड़ा कि उधर का क्षेत्र जो भारत है उसका उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है अब असुरक्षित हो गया, कभी भी कोई भी आक्रमण कर सकता है, ये प्रभाव पड़ा। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें नंबर 2 क्या प्रभाव पड़ा। आगे की तरफ दूसरा, इसके लूटपाट से भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी। क्योंकि ये उत्तर भारत में जितने भी बड़े मंदिर हुआ करते थे बहुत आक्रमण करके उनको तोड़ा और लूटा और इस्लाम धर्म का प्रचार किया। आगे देखेंगे, भारत में अनेक हिंदू इसके कहर से मुसलमान बन गए। ठीक, बहुत से हिंदू क्या हो गए, मुसलमान बन गए और इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। इस्लाम धर्म का क्या हुआ, विस्तार हुआ। ठीक, इसके भारत में जो कहर बरसाया, इतना इसका शासन था, मतलब इतना दबाव डालता था, इतना पीटता था, इसके कहर से बहुत से हिंदू जो है मुसलमान बन गए और इस्लाम धर्म का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इसके समय में भारत में, आगे लिखेंगे, भारत में मुसलमानों की जड़ें मजबूत हुई। आप खुद देख सकते हैं कि जितने भी उस समय के शासक हुआ करते थे सबसे लड़ते भिड़ते और मंदिरों को, हिंदुओं को जितने भी मंदिर थे जो, क्योंकि पहले के अधिकतर लोग भगवान के पास अपनी सब सारी संपत्तियां चढ़ा देते थे, अर्पित कर देते थे, मंदिरों में जाते, पूजा में विश्वास करते थे, उसको तोड़ करके सारी संपत्तियों को लूट ले गया। फिर उधर से जाटों गुर्जरों को लूटा और लूटने के बाद जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं तो भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है। तो आप खुद देख सकते हैं कि मुसलमानों के पास जब संपत्ति हुई और अर्थव्यवस्था की इनकी तब ताकत बढ़ेगी, और जब ताकत बढ़ेगी तो इसी तरफ से इनका मुसलमान विस्तृत हो गया, इस्लाम धर्म का क्षेत्र भी बड़ा हो गया भारत में। अब मुस्लिमों को आगे शासन करने से कोई नहीं रोक सकता, यानी अब इतना तय हो गया है कि आगे आकर के मुस्लिम आक्रमणकारी शासन भारत पर करेंगे। ठीक, तो ये मोहम्मद गजनवी का लास्ट रहा जिसके आक्रमण का प्रभाव भी हम लोगों ने देखा, खत्म हुआ। अब हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में। यहाँ तक किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।